बुलेटिन के आगाज़ में दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में नमाज ईद की अदायगी अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी कुर्बानी का असल मफ़हूम है। ये कहना है वज़ीर आज़म का। नादारों और बेकसों की मदद करके हम इस अजीम दिन का हक़ अदा कर सकते हैं। महंगाई की आलमी लहर में ज़रूरतमंदों को भी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर यह पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी कुर्बानी का असल मफ़हूम है। नादारों और बेकसों की मदद करके हम इस अदीम दिन का हक़ अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि महंगाई की आलमी लहर में ज़रूरतमंदों को भी खुशियों में शरीक करें। तो ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में छोटे बड़े इज्तिमात हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की। उसके बाद मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस ईद के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी कुर्बानी का असल मफ़हूम है। नादारों और बेकसों की मदद करके हम इस अजीम दिन का हक़ अदा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नमाज ईद गढ़ी खुदा बख्श में अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में आगाज़ से राज दुरानी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएँ भी मांगी गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो के मज़ार पर भी हाज़री। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नमाज ईद गढ़ी खुदा बख्श में अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में आगाज़ से राज दुरानी, मुराद अली शाह समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत हुई। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बिलावल भुट्टो और दीगर की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो के मज़ार पर भी हाज़री। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नमाज ईद गढ़ी खुदा बख्श में अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में आगा सिराज दुरानी, मुराद अली शाह समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। खुशियों का ये त्यौहार उम्मत मुसलमान को एक लड़ी में पिरोता है। ये कहना है वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का। इसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर इखलाकी सरबुलंदी हासिल नहीं हो सकती। हमें मुल्क को कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि खुशियों का ये त्यौहार उम्मत मुस्लिमा को एक लड़ी में पिरोता है। वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ये भी कहा गया कि इसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर इखलाकी सरबुलंदी हासिल नहीं हो सकती। हमें मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। इमरान खान की जानिब से भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ईद सईद जो हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, इमरान खान की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि खुशी के मौके पर कश्मीरियों और अहले फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। आपको बताते चलें कि इमरान खान की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद दी गई। इमरान खान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद, और उन्होंने कहा कि खुशी के मौके पर कश्मीरियों अहले फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखें। वज़ीर आला महमूद खान ने ईद उल अज़हा की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई, सेनेटर दोस्त मोहम्मद महसूद और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आला की कौम ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सरहदों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी ईद की मुबारकबाद दी। ये त्यौहार हमें एक दूसरे के लिए जीने का दर्स देता है। ये कहना है वज़ीर आला का। तो वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा जो नमाज की ईद उल अज़हा की वो गवर्नर हाउस अदा की है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उनके साथ सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई, सेनेटर दोस्त मोहम्मद महसूद और दीगर भी शरीक थे। ये मनाज़िर भी हम मुलाहिज़ा कर सकते हैं जबकि वज़ीर आला ने कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को भी उन्होंने याद रखा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये त्यौहार हमें एक दूसरे के लिए जीने का दर्स देता है। कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम उम्मत मुस्लिमा खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी उन्होंने दुआएं भी की और इसके साथ साथ उन्होंने कौम को ईद की मुबारकबाद भी दी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में नमाज ईद के इज्तिमात। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। मुल्क व कौम उम्मत मुसलमा खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं।
तो कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में नमाज ईद के इज्तिमात। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। मुल्क व कौम उम्मत मुसलमा खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। ग्रीन शर्ट्स का दौरा श्रीलंका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नमाज ईद अदा की। स्क्वाड के अरकान नाश्ते के बाद ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। तो आज ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे, खूब पसीना बहाएंगे, मुख्तलिफ महारतों का मुजाहरा भी किया जाएगा। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ग्रीन शर्ट जो कि श्रीलंका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोलंबो में नमाज ईद अदा की और नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। और स्क्वाड के अरकान नाश्ते के बाद ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लेंगे। कौमी टीम दौरे श्रीलंका पर है। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस ईद के बड़े मौके पर नमाज ईद अदा की है, जिसके मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। उनके चेहरे से इस ईद पर खुशियां जो हैं वो आया हैं और एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी जा रही है। इसके बाद नाश्ता किया जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन भी आज होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात की पैरवी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम इंतजामिया और आला अफसरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ते में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई धांधली का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। तमाम जो है ज़िम्मेदारान सूबे के चीफ सेक्रेटरी, सूबे के होम सेक्रेटरी, सूबे का चीफ सेक्रेटरी, सूबे का होम मिनिस्टर, सूबे का लॉ मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक काल के फासले पर। लाहौर की 4 में से 3 सीटों का रिजल्ट किसे नहीं पता कि वो PMLN जो है वो कामयाब हो रही है। चौथी के ऊपर मुकाबला है, हम भी कहते हैं मुकाबला। ये कहते नहीं जी हमने तो 20 की 20 जीती है। जो हार रहा हो रहा वो ऐसे ही कहता है कि मैं तो 20 की 20 जो है वो जीत रहा। अब अगर इन्होंने सिर्फ अपना बयानिया बनाने के लिए ये अब बात करनी है कि जी धांधली होगी तो वो इनकी मर्ज़ी है। लेकिन इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ और फ्री कंडक्ट कराना चाहता है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है मुश्किलात का सामना है मगर हमें आगे बढ़ना है। अवाम के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। साबिक़ हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके अवाम को धोखा दिया। ये भी कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। जल्द ही वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे और मुल्क एक बार फिर तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। वो लाहौर में वर्कर्स से खिताब कर रहे थे। बहुत मुश्किलात हैं, हम लोगों के सामने हक़ाइक़ ज़रूर रखेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। आने वाले दिनों में आलमी मंडी में तेल जो है वो सस्ता हुआ है, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म साहब आवाम को देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये 17 के इलेक्शन को जीतने के बाद साल 1.5 साल जितना भी अरसा अल्लाह को मंजूर हुआ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को कोशिश कर अल्लाह की मदद से वहाँ लेके आएंगे जहाँ पर 2018 में तरक्की का सफ़र हमने ख़त्म किया था। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क में महंगाई की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। हुक्मरान अपनी सिम दुरुस्त करें। ज़िमनी इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो हालात श्रीलंका की तरह हो जाएंगे। इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं। वो मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसी हालत पाकिस्तान में पैदा हो, लेकिन हम उसके करीब तर जा रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद दबाव में है और हर शहरी परेशान है। बजट में बड़े सख्त इक़दामात उठाए गए हैं, नए टैक्सेस लगाए गए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, गैस की कीमत बढ़ाई गई है, बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं। खुर्दनी अशिया जो है वो आसमान को छू रही हैं। टेक्सटाइल सेक्टर ने ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद वो अपने कारखाने बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास गैस की सप्लाई बंद हो गई है। जब टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारी सनत का सबसे बड़ा सेक्टर है, जब वो बंद हो जाता है तो इस मुल्क में महंगाई के अलावा बेरोजगारी का तूफान आएगा। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आज के हुक्मरान हैं।
17 जुलाई को अगर कोई खलाई मौसम असरअंदाज ना हुए तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल जाएगा और इमरान खान बेहतर पोजीशन में होंगे। सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया गया। सऊदी अरब में सियासी मुशावरत की गई। शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 17 जुलाई को अगर कोई खलाई, फजाई या हवाई मौसम असरअंदाज ना हुए तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल जाएगा और इमरान खान की पार्टी और इमरान खान बेहतर पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त नून और पीपीपी में भी बाज़ पोस्टिंग्स पे इख्तलाफ बढ़ गए हैं और नून जो है सारा मलबा उस पर डाल दिया गया है और पीपल्स पार्टी दौरों पर है। फजलुर रहमान साहब रात मिरना में थे और सऊदी अरब जो कि हमारा दिल से हकीकी दोस्त है और सऊदी अरब जो कि हमें जान से करीब है, वहाँ रात को सियासी मशावरत हुई है। सऊदी अरब में अहम सियासी मशावरत हुई है, उसमें फजलुर रहमान और आसफ जरदारी और शहबाज एक पेश में हैं। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। वो कहते हैं कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। खुशी के मौके पर कश्मीरियों और अहले फ़लस्तीन का भी जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि उनको भी अपनी दुआओं में याद रखा जाए। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बनीगाला में ईद की नमाज अदा की, जिसके मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नमाज ईद उन्होंने बनीगाला में अदा की। उसके बाद जो शुरका थे वहाँ पे मौजूद, उनसे उन्होंने ईद भी मिली और उनको ईद की मुबारकबाद भी दी है। इमरान खान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ईद सईद जो हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है, ये कहना है इमरान खान का। मजीद कहा, खुशी के मौके पर कश्मीरियों और अहले फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बनीगाला में ईद की नमाज अदा की और खुशी के मौके पर कश्मीर और अहले फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखें, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। और आपको बताते चलें कि बनीगाला के मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। गालिबन ये जो शॉपिंग बैग है वो थमाए जा रहे हैं। कुर्बानी के बाद शायद यहाँ पे गोश्त तकसीम किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनीगाला में नमाज ईद अदा की है। वाइट शलवार कमीज़ में वो मलबूस हैं। इमरान खान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। उनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। खुशी के मौके पर कश्मीरियों और अहले फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखा जाए। इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बनीगाला में ईद की नमाज अदा की और नमाज ईद के बाद उन्होंने ईद की मुबारकबाद भी दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घर वालों से दूर पाक फौज के जवानों ने अफसरान के साथ मिलकर ईद मनाई। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ मुजफ्फराबाद के ब्यूरो चीफ मोहम्मद असलम मीर। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हूँ और आज ईद का दिन है। लोग घरों में कुर्बानियाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त पाक फौज के जवान और अफसरान उन्होंने किस तरह ईद मनाई, ये सब कुछ यार हसन है, उनसे हम बात करते हैं। हसन साहब, आपको ईद मुबारक। बताइएगा कि क्या कुछ लग रहा है यहाँ पे इस LOC पे सर्व करते हुए अहले पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपके तवासुत से मैं पूरी कौम को, अपने जवानों, अपने JCOs और अपने ऑफिसर्स की तरफ से दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। और हमें बहुत खुशी हुई कि आप अगले मोर्चों पे मेरे जवानों, मेरे ऑफिसर्स से मिलने यहाँ आए। और हमारी जो लाइन ऑफ ड्यूटी है, आप महसूस करेंगे कि हम कितनी सख्त हालात में लेकिन जज्बे के साथ उस झंडे की खातिर जो आपको सामने नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का झंडा, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाक फ़ौज को दी थी और अभी तक पाक फ़ौज उसी की हिफाजत के लिए सरगर्म है। मेजर हसन का ये कहना था अहले पाकिस्तान सुकून से रहें, क्योंकि ये यहाँ पे जो कुछ सर्व कर रहे हैं वो सिर्फ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत और उसकी सालमियत के लिए कर रहे हैं।